प्रोबेबिलिटी, 10th क्लास प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। इसको एक शॉर्टकट वे में समझाएंगे एक हाफ एन आवर में। ओके, पूरे कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स। ओके, टेंशन है। सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। एन जो है, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। एन ऑफ एस बोले तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब फेवरेबल इवेंट्स बोलते क्वेश्चन में जो पूछा जाता वो है। इन जनरल जो टोटल आउटपुट जो रहते हैं वो है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है, आउटपुट से, आउटकम से। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1 है। एंड पी ऑफ ए 1 हुआ बोले तो इट इज ए श्योर इवेंट, एंड पी ऑफ ए 0 हुआ बोले तो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। एंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ पूरे प्रोबेबिलिटीज का रिजल्ट कभी भी रहता सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1। तो ये तो आपको इसमें ये मेन एक फार्मूला से याद रखना है, इसको कैसा भी आपको प्रॉब्लम्स में करा देते। नाउ एक डाई जब थ्रो करते, एक डाई थ्रो करते आपको क्या है 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट आउटकम्स रहते। सो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, एन ऑफ एस इज 6। तो क्वेश्चन में अगर इवन पूछा, इवन आने के चांसेस कितने रहते हैं 2 4 6 3। सिमिलरली आड 3, प्राइम नंबर्स बोले तो 2 3 5। ओके, अगर 2 डाइस रोल करे तो 6 स्क्वायर 6 6 36 आउटकम्स रहते। 36 आउटकम्स क्या है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3 सो ऑन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। क्या है, एक डाई पे 1 गिरता, दूसरा डाई पे भी 1 गिर सकता, एक डाई पे 1 गिर के दूसरा डाई पे 2 भी गिर सकता, ऐसा है। टोटल आउटकम्स 36 है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कार्ड्स के बारे में नॉलेज रखना है, इसके प्रॉब्लम्स आते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रहते हैं 52। दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको 52 कार्ड्स बोल के क्वेश्चन में तो दे रहे थे। अब 52 को 2 से डिवाइड करें तो ब्लैक कार्ड्स 26 रहते, रेड कार्ड्स 26 रहते। फिर रेड ब्लैक कार्ड्स में भी 13 13 रहते, इसका स्पेड और क्यूब बोलते। ओके, हाँ, रेड कलर में भी 13 13 कार्ड्स रहते। सो टोटल रेड कार्ड्स कितने, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, ब्लैक कार्ड्स कितने रहते 26, रेड कार्ड्स कितने रहते 26। वो 26 कार्ड्स क्या है, ब्लैक कार्ड्स बोले तो देखो सब में भी कार्ड्स का नंबरिंग सेम रहता, 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जे क्यू क्या आता। सिमिलरली 4 भी सेट्स रहते, 4 सेट्स है, ये 4 13 4 52। ओके, सो स्पेड बोले तो ब्लैक कार्ड्स स्पेड और क्यूब है, ये रहते। रेड कार्ड्स हार्ट एंड डायमंड 13 13 रहते। इसमें जो जे के क्यू ये फेस मतलब जाकी क्यून किंग फेस रहता, इसलिए इसका फेस कार्ड्स रहते। फेस कार्ड्स कितने रहते टोटल 12 रहते। दैट टू ब्लैक विल बी 6, रेड विल बी 6। ओके, ब्लैक 6 रेड 6। ओके, सो दिस आर द, ये याद रखना, ये 1 2 3 बार लिख लेना आप, क्यों बोलते इसमें से प्रॉब्लम पूछता। नाउ वी मूव ऑन टू प्रॉब्लम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए किंग फ्रॉम ए डेक। डेक बोले तो सेट है। ओके, सो नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है, नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52, दैट इज एन ऑफ एस। टोटल आने का चांस है 52 है। ओके, अब ए क्या है, क्वेश्चन में ए बोले तो जो पूछ रहा है वो ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड किंग क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड किंग। रेड किंग्स कितने रहते नहीं रहते। देखो रेड किंग्स कितने हैं, यहाँ पे रेड किंग्स कितने हैं 2 है। सो रेड किंग्स कितने हैं 2 है, दैट इज 2। दिस इज एन ऑफ ए, दैट इज 2। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। ये मेन फॉर्मूला है। ओके, सो द आंसर इज 2/52। 2 टेबल 1 times,
26 इज द आंसर। समझ में आया क्वेश्चन ये? आया? अब ये डाई इज थ्रोन, ये डाई इज थ्रोन बोले तो डाई थ्रोन के तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे? आउटकम्स कितने थे डाई थ्रो करे तो? वेरी गुड, 6। दैट इज एन ऑफ S is equal to 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर A इज इक्वल टू क्या है? A का नाम क्या रखे अपन? इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम। तो आपको जनरल तो है, आउटकम्स क्या रहते हैं? 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6 लिखे। इसमें से आपको प्राइम बोले तो क्या है? प्राइम बोले तो 2 3 5, 2 3 5, सो इट इज 3। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। सो इसका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है? पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस, दैट इज 3/6। कैंसिल करें तो 1/2। समझ में आया? ओके, समझ में आया ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रहते? 52। एन ऑफ एस क्या है? 52। यहाँ तक भी डाले तो 1 मार्क आया था आपको 2 मार्क्स में। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये क्यून। कितने क्यून्स रहते? क्यून्स कितने रहते? क्यून्स कितने हैं? देखो 1 2 3 4। ब्लैक या रेड ने बोला ना, पूरे क्यून्स कितने हैं? 4। दैट इज क्यून्स 4 है। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4। सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। फार्मूला है ये। अकॉर्डिंग टू दिस वी विल गेट 4/52। कैंसिल करें तो 2/26। इसको भी कैंसिल करें तो 1/13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कॉइन इज टॉस्ड। ये कॉइन इज टॉस्ड बोलते हो, ये कॉइन इज टॉस्ड। कॉइन टॉस करते हैं तो एन ऑफ एस कितने रहते? 2। एक कॉइन टॉस करे ना, कॉइन को क्या रहता? हेड और ट्रेल, तो 2/1 2 रहता। ओके, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रेल। ये 2 प्रोबेबिलिटीज क्या है इसके? एक हेड तो भी गिर सकता, एक ट्रायल तो भी गिर सकता। ओके, टोटल आउटकम्स क्या है? 2 है। ये इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली ट्रायल, सो दैट इज एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी क्या है इसको? पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस, दैट इज 1/2। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बैग हैज 3 रेड बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं? नंबर ऑफ रेड बॉल या रेड मार्बल्स, मार्बल्स कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स 2। टोटल कितना है? 5। दैट इज टोटल कितने हैं? एन ऑफ एस इज इक्वल टू 5। यहाँ तक तो समझ में आया ना? अब ये मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम ए रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ये क्या है? ये इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ये ब्लू। सो ब्लू कितने हैं? ब्लू कितने हैं टोटल? आपको 2 है ना, तो आपका एन ऑफ एस टोटल आउटकम्स 5 है। ओके, रेड बॉल्स, ये प्रॉब्लम में देखो, ये कॉइन इज टॉस्ड। कॉइन टॉस करे तो 2/1 2 चांसेस रहते, दैट इज एक हेड तो गिर सकता है, एक ट्रायल तो गिर सकता। तो फेवरेबल, व्हाट इज आस्किंग what is the probability of getting trial? ये मतलब ट्रायल आने का इवेंट है, वो कितने चांस रहता है? हेड और ट्रायल में एक ही ट्रायल है ना, तो एन ऑफ ए 1 रहता। टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इज इक्वल टू फार्मूला एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस 1/2। सिमिलरली रेड मार्बल्स एक क्वेश्चन में 3 है, ब्लू मार्बल्स 2 है, टोटल बॉल्स कितने हैं? 5, दैट इज एन ऑफ एस। सो ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल, कितने है वो? 2 है। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस 2/5 इज द आंसर। ओके, सी द नाउ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखो, 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है।
ओके, प्रॉब्लम्स ऑन डाइस, पहले डाइस के प्रॉब्लम करा रहा हूं. सपोज वी थ्रो ए डाई. सो ये डाई इज थ्रोन, ये डाई इज थ्रोन. तो इसमें क्या क्या चांसेस रहते हैं? 1 2 3 4 5 6. दैट इज n ऑफ s इज इक्वल टू 6. इज इट क्लियर? ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इन्हें? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर greater than 4. So A is of getting a number less than or equal to 4. ये क्वेश्चन पूछ रहा है. सो यहाँ A क्या लेना? नंबर लेस देन और इक्वल टू 4. इक्वल टू 4 बोले तो क्या है? 1 2 3 4. लेस देन भी है, 4 से लेस कौन है? 1 2 3. इक्वल कौन है? 4 है. समझ में आया? तो n ऑफ ए क्या होता है? इधर कितने इवेंट्स हैं यहाँ? 4. सो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है? P ऑफ ए इज इक्वल टू n ऑफ ए बाई n ऑफ एस. सो इधर तो n ऑफ ए 4, टोटल आउटपुट 6. कैंसिल करें तो 2/3. समझ में आया प्रॉब्लम? ओके, 2 dice are rolled simultaneously and the counts are added. Complete the table given below. 2 dice बोले तो क्या है? टोटल आउटकम्स कितने रहते? डाई पे कितने रहते बेटे? 6 पेसेस रहते. 2 dice बोले तो 6 पावर 2, 6 6 are 36 रहते. दिस इज n ऑफ s 36 दिख रहे ना यहाँ पे? अब इसमें सम 2 तो फार्मूला तो क्या है अपने को? P ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a बाई n ऑफ s. सम 2 कितने बार आता है? एक बार ही दिख रहा है ना सम 2? 1/36. सम 3 कितने बार दिख रहा? 1 2 2 1, 1 2 2 1, 2/36. सम 4, यहाँ शॉर्टकट बता दें देखो. सम 5, सम 6, सम 7, सम 8, सम 9, सम 10, सम 11, सम 12. ओके, ये 3/36 होता. ओके, ये 4/36 होता. ये 5/36 होता. ओके, 12 बोले तो 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36. यहाँ पे क्या आता? 6/36. सो इसका टेबुलर फॉर्म क्या है? सम 2 आने का कब है? खाली 1 टाइम बाई 36, 1/36, 12, 2/36, 2/36, 3/36, 3/36, 4/36, 4/36, 5/36, 5/36, 6/36. आप अगर गिन लिए तो भी कौन सा भी आपको है. 5 कितने बार आता? 5 कितने बार आया देखो? 1 है, 2 3 4 5 और कहाँ पे है? बताइए ना, इसलिए मैं 4/36 लिखा. देखिए कितने बार है? 5. 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार. ओके, समझ में आया? प्रॉब्लम समझ में आया? नेक्स्ट, ये डाई इज थ्रोन. ये डाई इज थ्रोन बोले तो ये डाई 2 डाइस आर थ्रोन. सॉरी, 2 डाइस आर थ्रोन. ये क्वेश्चन में से ना. सो एन ऑफ एस क्या रहता?
2 डाइस थ्रो बोले तो 6 पावर 36. 5 विल नॉट कम अप. 2 डाइस थ्रो बोले तो क्या है, ये लिख लेते ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1. 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. 3 2 4 2 5 2 6 2. 3 3 3 4 3 5 3 6. 4 3 5 3 6 3. 6 4 5 4 4 4 4 5 4 6 5 5 5 6 6 5 6 6. सो फर्स्ट बिट क्या है इसमें, 5 विल नॉट कम अप. सो 5 कब नहीं आता, देखो इसके पहले ये करेंगे, इजी फॉर्म में देख लो. 2 मिनट बैठो, कहाँ बैठो, सुनो. 5 विल कम अप, 5 विल कम अप एट लीस्ट 1. सो 5 का आपका पे दिख रहा है आपको, देखो ये पूरा 5 दिख रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. कब दिख रहा, एन ऑफ ए कितना है, कितने बार दिख रहा 5 आपको, 11 टाइम्स. सो प्रोबेबिलिटी क्या है इसका, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस. सो इट इज 11 बाई 36. ओके, टोटल कितने हैं, 36 है, उसमें 11 बार दिख रहा. यहाँ एन ऑफ ए क्या होता, 36 में से 11 निकालो, 11 बार दिख रहा ना, 25. तो पी ऑफ ए का फार्मूला क्या है, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस. सो इट इज 25 बाई 36. ओके, ए कार्ड इज ड्रॉन. A card is drawn from a well shuffled deck. So नंबर ऑफ एन ऑफ एस के तरह था कार्ड में 52. इसमें फर्स्ट बिट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या आना है इसको, एंड 1. नंबर ऑफ एक्स कितने थे कार्ड में, नंबर ऑफ एक्स कितने थे, देखो 1 रन दो, 2 रन दो, 3 रन दो, 4 रन दो, जाके या क्यू या के. कार्ड में एक एक कितने बार रहता है, बोलो, कार्ड्स में एक एक कितने बार रहता, हर चीज कितने बार है, कौन सा भी चीज कितने बार है कार्ड्स में, 4 टाइम्स है ना. तो इसमें एक्स कितने हैं, देखो एक्स कितने हैं, ये कितने हैं, 4 है ना. एक्स कितने रहते, 4. दैट इज एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4. पी ऑफ ए का फार्मूला क्या है, एन ऑफ ए बाई, दैट इज 4 बाई 52 1 बाई 13 1 बाई 13. नेक्स्ट, probability of not getting 8. तो टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने रहते हैं, 4 रहते. नॉट गेटिंग 1, नॉट गेटिंग 1 बोले तो क्या है, टोटल 52 में से 4 सेपरेट कर देना होता है ना. एक नहीं आना बोल तो 4 एक्स बाजू निकाल के फेंके तो कोई सा भी निकालो नहीं आता. टोटल कितने रहते हैं, 48. तो एन ऑफ ए क्या है इसका, 48. समझ में आया, 52 कार्ड्स में 4 एक्स तो आते, नहीं आना बोले तो क्या करना, पहले वो 4 एक्स को बाजू निकालना, बाकी के कार्ड्स में से निकालना. बाकी के कार्ड्स कितने हैं, टोटल 52 है ना, उसमें से 4 एक्स निकाल दे तो बाकी में से निकाले तो एक नहीं आता ना. सो आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस. सो दैट इज 48 बाई 52. 4 टेबल 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टेबल 13 टाइम्स. ओके, सो दिस इज 12 बाई 13 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रहीम टेक्स ऑल हेड्स. सो
नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? रहीम रिमूव्ड ऑल हार्ट्स कितने रहते हैं आपको? कौन सा भी हार्ट्स 13 रहते, डायमंड्स 13 रहते, क्यूब्स 13 रहते, स्पेड 13 रहते। इसमें से ये हार्ट्स को रिमूव कर दिया रहीम, तो किसमें से 52 में से 13 रिमूव करा तो बाकी क्या कहते हैं? 39 ही है ना। अब इसमें से निकालना है। ओके, फर्स्ट बिट क्या है इसमें से? पिकिंग आउट यान एक एग्स कितने रहते? जनरली 4 रहते ना, लेकिन 4 - 1 3 रहते। क्यों? ये हार्ट का एक निकाल दिया ना उन्हें, तो टोटल एज कितने हैं? 3। तो इसका प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है? एन ऑफ ए बाई 3/52। 3 टेबल कैंसिल होता है? नहीं होता। 52 हो गया बिट। नेक्स्ट क्या है? सेकंड बिट बोलो इसमें। पिकिंग आउट ए डायमंड। सो डायमंड कितने थे? 13 है। सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई फार्मूला है 13/52। कैंसिल करें तो 1/4। नेक्स्ट क्या है? पिकिंग आउट ए हार्ट दैट इज नॉट ए हार्ट। सो एन ऑफ ए पूरे जो अपने को बच्चे कार्ड उसमें हार्ट ही नहीं है ना, कोसा निकाले तो भी हार्ट नहीं सरका चाहता ना। सो 39 आया थे। सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस 39/39 1। कोसा निकाले तो भी हार्ट ही जाता है, कोसा निकाले तो भी जो पूछा वही आता, विच इज नॉट हार्ट। ओके, नेक्स्ट लास्टली पिकिंग आउट एक ऑफ हार्ट। एक ऑफ हार्ट रहता इसमें नहीं रहता ना, एक ऑफ हार्ट एक ही रहता 13 कार्ड्स में। उसको तो निकाल के बाजू फेंके ना, कोसा निकाले तो वो 39 में से कोसा कार्ड निकाले तो भी एक ऑफ हार्ट नहीं आता, वो रिमूव है ना, 0। सो प्रोबेबिलिटी क्या है? एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस 0/39 0। अरे सॉरी, इधर भी मैं रॉन्ग लिखा, 13/39 1/3। बोले नहीं आप, इधर भी रॉन्ग लिखा ना। थ्री बाई 39 1/13। ओके, बच्चों से काट है। आउटपुट कितना है? 39 है ना। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 39। ओके, अब करेक्ट ही कर दिया। ओके, समझ में आया? आया नहीं आया? करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, लास्ट प्रॉब्लम है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड कार्ड्स। तो एन ऑफ एस क्या है? 52। ओके, इसमें फर्स्ट बिट क्या है? ये किंग ऑफ रेड कलर। आपको रेड कलर किंग्स 2 रहते, रेड कलर्स क्या रहते? 2 रहते, एक डायमंड है, एक हार्ट है। रेड कलर, दीज आर रेड किंग। सो एन ऑफ ए क्या है? 2 है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहता? पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई 2/52 1/36। नेक्स्ट बिट क्या है? ये फेस कार्ड। फेस कार्ड बोले तो आपको फेस कार्ड्स बोले तो JQK इंटू 4 रहते, क्योंकि 4 सेट्स है ना, रेड है ब्लैक। तो कितने रहते? 3 × 4 12। एन ऑफ ए क्या है आपको? 12। पी ऑफ ए का फार्मूला क्या है? एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस 12/52 6/26 3/13 3/13। नेक्स्ट बिट है द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स
जाक में देखो, जाक में एक डायमंड का जाक रहता, हार्ट का जाक रहता, स्पेड का जाक रहता और स्पेड का जाक रहता, जाक। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा? ए इज इक्वल टू जाक ऑफ हार्ट। कितने रहते? एक ही रहता ना, जाक ऑफ हार्ट एक ही है ना, जाक ऑफ हार्ट एक ही है ना, तो इंप्लाइज एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। तो अपने को जाक ऑफ हार्ट एक है, टोटल कार्ड्स 52 है। ओके, फोर्थ बिट, ये फोर्थ बिट है ना, थर्ड बिट रेड का, ये फोर्थ बिट है। थर्ड बिट क्या है? रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड्स कितने रहते हैं? 2 रहते ना। गए आपको जे क्यू के रहते ना, 2 जो है रेड रहते सेट्स, 2 जो है ब्लैक कलर रहते। ओके, सो इसमें कितने रहते? रेड फेस कार्ड्स कितने रहते? 6 रहते। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस, दैट इज 3/26। नेक्स्ट फिफ्थ बिट क्या है? स्पेड। स्पेड कितने रहते हैं? 13 रहते ना, सेट है। पी ऑफ ए इज इक्वल टू 13/52, 1/4। सिक्स्थ बिट ये क्यून ऑफ डायमंड, ये की रहता ना, क्यून ऑफ डायमंड। डायमंड कभी भी 4 रहते, स्पेड का, किंग का, स्पेड जैसा ऐसा बोला ना, जैक्स के सेम क्यूज के भी वैसे रहते। सो ये इज इक्वल टू ये जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड, सॉरी, that is n of a will be 1, so p of a is equal to 1/52। समझ में आया? आया नहीं आया? सो पूरा कर लो आज।